गुड आफ्टरनून गाइस। अभी हम लोग आफ्टरनून ही होगा क्योंकि अभी 12:30 बजने वाला है। सुबह जाके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया मामा के घर, और कल रात को आने के बाद ना वीडियो कंटिन्यू करना नहीं हो पाया, तो आज ये व्लॉग मैं नया बना रही हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह उठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और नहा के हम लोग चले गए थे। ये साड़ी मैंने पहना है और मम्मी यहाँ पर रेडी हो रही है। रेडी सुबह हो गई थी, अभी फिर से थोड़ा सा साड़ी ठीक कर रही थी। और मैंने ये साड़ी पहना है। हम लोग आज चौल साजने, मतलब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो करने जाएंगे। यहाँ वहाँ जाने का प्लान है, क्या होगा पता नहीं, कब मतलब कितना कुछ कर पाएंगे ये भी नहीं पता हमें। तो वो सब करने के बाद कल शादी है, तो कल हमें जाना पड़ेगा हल्दी लेकर। हल्दी भी है, शादी भी है। हमारे शादी में हल्दी और शादी एक ही दिन में होता है, हल्दी मेहंदी शादी सब कुछ। तो कल हम लोग फिर जाने वाला है। तो अभी रेडी होके, मतलब मेरे हस्बैंड नहा रहे, तो एक साथ ही हम लोग फिर से जाएंगे। वहाँ लंच होगा। देन आज आईब्रो भात भी है। आईब्रो भात मतलब शादी से पहले जो बैचलर पार्टी होता है ना, काइंड ऑफ वही है। तो वो होने वाला है, तो मैं सबको दिखाऊंगी सब कुछ कैसे क्या होता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़े देर में। तो फाइनली हम लोग शादी वाले घर में आ गए हैं, और शादी वाला घर कैसा होता है आप सबको पता ही होगा। एक आइडिया तो ज़रूर होगा कि खाना जो है ना वो बल्क में बनता है, बहुत सारा बनता है। और जब खाना खाने बैठते हैं तो सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ हंसी मजाक करते हैं, और यहाँ भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे सब मिलके ना हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सबकी वीडियो ले रहे थे कि सब खाना खा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे मामा, मंझले मामा, बड़े मामा सब हैं। और ये देखिए, ये है हमारा फेमस बंगाली स्वीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बहरमपुर में ना स्वीट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो हमने तो बहुत सारे स्वीट्स खाए। मैं ऑलरेडी बैठ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मम्मी सबको सर्व कर रही हैं, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सबके वीडियोस ले रहे हैं कि सब कैसे खाना खा रहे हैं, सब ठीक से खाना खा रहे हैं कि नहीं। और ये सारे ना यादें हैं जो रह जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है सबको इस तरह से देखते हुए। पूरी और आलू की सब्जी, उसके साथ ये मिठाई। तो ब्रेकफास्ट हम सब ने कर लिया है। पूरी, आलू की सब्ज़ी और मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और शादी वाले घर में ऐसा ही खाना होता है। आई नो बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक खाना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी वाले घर में ऐसा खाना तो चलता ही है। और यहाँ पे ना मामा समझा रहे थे कि किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए। और यहाँ पे ना बाबाई और मामा कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मामा के साथ वो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस करता ही रहता है। मैं ब्रेकफास्ट करके नीचे चली गई थी, और नीचे आने के बाद सब मेरे पीछे पीछे आ गए। और यहाँ पे हम लोग सब मिलके डिस्कस कर रहे थे कि शादी में किस टाइम पे कौन क्या पहनेगा। और यहाँ पे मामी दिखा रही थी कि बहू को वो क्या क्या देने वाली है, और नानी ने बहू को क्या क्या दिया है। तो नानी ने कोशिका को शाखा बांधनो, साड़ी, ये सब दिया है, और सेम मुझे भी दिया गया था मेरी शादी में। और ये जो शाखा बांधनो है ना, मुझे भी नानी ने दिया था, और मैं कभी कभार पहनती हूँ क्योंकि इसमें सोना है ना, तो वो गिर जाएगा, मुझे ऐसा डर लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। अभी शादी के टाइम पर मैंने पहना है, लेकिन मैं हमेशा नहीं पहनती। तो इस घर में जितने भी बहुएँ आएंगी सबको ऐसे नानी
नहीं देंगी, वैसा उन्होंने डिसाइड किया है। और इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मामी दिखा रही थी। ये जो अंगूठी है ना जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये अंगूठी डाम्पी कोशिका को देने वाले हैं, मुंह दिखाई में वो देंगे। और सच कहूँ तो शादी वाले घर में ये सब तो नॉर्मल ही है, आप सबको पता ही होगा कि क्या किसने क्या दिया है, ये सब तो सब देखते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी शादी के टाइम पे भी सब ऐसे एक साथ होके सब बैठकर किसने क्या दिया है, कौन सा क्या है क्या नहीं, सब देखते थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे स्पेशली गिफ्ट्स खोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैं और मम्मी ना हमारे नीचे वाले घर में इतने सारे गिफ्ट्स लेके आके बैठ गए थे और सारे गिफ्ट्स को मैं अनबॉक्स कर रही थी। तो अपने टाइम की याद आ गई आज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं हाथ में ना एक गोल्ड का मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये पहनी रहती हूँ। तो ये स्पेशली सास ही देती है, इसे हम लोग कहते हैं शाखा भादानो। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सास के तरफ से होता है, तो ये सास ही देती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे अपने टाइम की याद आ रही थी। और ये सब देखकर ना बाबा और श्रीजा दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि इन दोनों की भी शादी है बहुत ही जल्द। तो पता नहीं उनके शादी में हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ हम लोग एक्साइटेड तो हैं ही। और यहाँ पे देखिए ये जो अंगूठी है इसमें यस लिखा हुआ है। तो ये जो अंगूठी है ये शायद मामी और मामा की तरफ से है, डाम्पी को देने वाले हैं वो लोग। तो डाम्पी का नाम, रियल नाम डाम्पी नहीं है, उनका नाम है सत्याकी। हम लोग मतलब घर का नाम उनका डाम्पी है, तो हम लोग डाम्पी कहते हैं। एक ही না যা কি তোমার দাঁতগুলো একটু দেখাও, দাঁত ভালো বেরিয়ে যাচ্ছে কথা বলছি। नानी के साथ ना मेरी हमेशा नोकझोंक चलती रहती है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा नहीं पता है। तो इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, वो बोलती है हमेशा वीडियो बनाती है, क्या कर रही है, मेरे दांत दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लगेंगे। और अब ये जो चेन मैं आप सबको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे देवर के ससुराल से उनको दिया गया है। और इसके साथ साथ एक ब्रेसलेट भी उनको दिया गया है। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये बेंगलोर का डिज़ाइन है, वो बोल रहे थे। और उसी के साथ साथ ये जो ब्रेसलेट है, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, मुझे यूनिक लगा। बहुत सिंपल था लेकिन उतना ही ज़्यादा सुंदर था। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ब्रेसलेट है ना, इसका डिज़ाइन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना हार्ट शेप जैसा था, तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। की गो साहेब बाबू रेडी हो गए, আর ওই পাশের বাড়ি পড়াশোনার জন্য খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করে আমি নিয়ে আসতে না কেন পাশের বাড়ি যে জ্যাঠামশাইয়ের সাথে ছিল, আর আসার সময় ও স্কুলের রাস্তা চিনতে পারতো না। আমি নিয়ে আসতাম, প্রথমে বলতে টিফিনের পয়সা 10 পয়সা, টিফিনে খাবো এই খাওয়ার বলছি, হ্যাঁ শুধু পয়সা দিতে হবে, পয়সা তোর মতনই তোর মতনই সেই ওখানে ওই মরিয়মের বাড়ির কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। জানে তো চিনতে পারে না রাস্তা। বড় যেটা মা খাই দিয়েছি, বড় যেটা মা বলছি দাদুর কাছে মার খেয়েছি, দাদুর কাছে মার খেয়েছে, ঠাকুরের কাছে। তুমি তো ছোট ছোট খাইনি, ছোট ছোট খাইনি, একটু মার দিলে আর ছোট যদি পড়াশোনা ভালো ছিল তো তাই জন্য বেশি মার একদিন সব কি করেছে, দাদু দিয়েছে বিড়ি আনতে না মা পয়সা, বাবা এদের দুজনকে পয়সা দিতে না, বিড়ি আনতে না সিগারেট আনতে, আর ওরা গিয়ে ক্যারাম খেলছে, আর ক্যারাম খেলছে ওরা বয়স ক্লাবে ঢুকেছে, আর বিড়ি আসে না বাবা, এত দেরি হচ্ছে আর বলছে আজকে আসো বাড়িতে, কারো না কারো লাশ পড়ে যাবে। ওরে বাপরে বাবা। और यहाँ पर मम्मी अपने भाइयों के बारे में बता रही थी कि कौन से भाई सबसे ज़्यादा बदमाश थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे, नाना जी से बहुत सारा मार किसने खाया था, ये सब मम्मी मतलब बता रही थी सबको। और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें सुनकर। और जब एक साथ हम सब एक साथ होते हैं ना, तब ये सारी बातें तो होती ही हैं, और ये सब सुनकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पापा यहाँ पे बाबाई के साथ मजाक कर रहे थे, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। আমার সবাই আছে, আমার তিন ছেলের বউ নাই চাই, একটা বিয়ে করবে না, একটা বিয়ে করে তো মরে গেল, কি করে চলে গেল।
আর নাতি তো আছে আর কি হ্যাঁ ওই নিয়ম ওইটা Sample আছে। হ্যাঁ ওটা স্যাম্পল হ্যাঁ থাকতে পারে আজকে শুনুন না ওর ভাগনাটা তাই হয়েছে তোমার বাবা তুমি ভাবো আমার বাবা আমারটা তো আমি ভাববো, আমারটা কি অন্য কেউ ভাববে? হ্যাঁ, আমার কি কথা বল? বলতে থাকি। আমারটা তো আমাকেই দেখতে হবে, হ্যাঁ। আমারটা আমাকেই দেখতে হবে, অন্য কেউ দেখবে না। হ্যাঁ। সুতরাং আমি আমারটা ভেবে নেবো, আমার ওই ঘর ওই কথা তোমাকে বলতাম না, আমি আমার যখন দরকার আমি ঠিক করবো। তুমি তোমারটা দেখো। একটা কথা বলবেন শুনতে তো দিন যাই বলবো তোমাকে আমার বোঝানোর সময় নেই আমি অত বোঝাতে পারবো না আমার টাইমের অভাব দিদা দু ঘাত দেবে ধরে আর ছোটবেলায় দোয়া দিয়েছি দেওয়ার সময় নেই তো বড় দিতে পারবে আর পারিনি তাহলে দিতে পারবে ছোট মামা তোর বাবা তোর বাবা তো বাবা খুব বদমাশ ছিল। শোন কি করতো? স্কুল যাবে। স্কুল আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হতো। না, তারপরে শোন না। আমি যেতাম। বলতো কি, স্কুল যাওয়ার ওটা দাও। সময় স্কুল যাওয়ার রাস্তাটা ওই মানে বৃষ্টি বানাবি? হ্যাঁ, আমি নিয়ে ওখানে গেলাম। পৌঁছে এই তোর যেতে বাবা হবে। আমাকে খুব জ্বালিয়েছে খুব জ্বালিয়েছে। আর শোন এই খাটের সঙ্গে বেঁধে মেরেছে কত মা হ্যাঁ। মা। হাতের সঙ্গে বেঁধে মারতো আর তখন আমি ছোট মা আর মেরো না গো। अब फाइनली मेरे देवर का आईब्रो बात होने वाला है और आप सब देख सकते हैं कि उनके सामने बहुत सारा टेस्टी खाना रखा गया है। स्पेशली रसगुल्ला और फिश का हेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे शादियों में ना नॉनवेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉनवेज खाना हम लोग सर्व करते हैं और फिश को हम लोग शुभ मानते हैं। तो सबसे पहले आईब्रो बात की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से होती है। तो धुरबा धान सब कुछ इनके सर में डाल के सब बड़े इनको आशीर्वाद करेंगे और यहाँ पे आशीर्वाद करने से पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटोशूट हो रही थी और सबसे पहले जो घर की बड़ी है दीदा मतलब हमारी नानी माँ वो आशीर्वाद करेंगी, उनके बाद सब एक एक करके आशीर्वाद करेंगे। अब चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि आईब्रो भात असल में होता क्या है। तो ये एक बंगाली परंपरा है जो शादी से पहले दुल्हा या फिर दुल्हन के लिए की जाती है। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो आईब्रो भात का मतलब ये होता है कि ये आखिरी खाना या फिर आखिरी भोजन होता है किसी भी कुंवारे या फिर कुंवारी के लिए, उसके शादी से पहले ये कराया जाता है। आमतौर पे ये जो रस्म है शादी के ठीक एक दिन पहले होती है और इस दिन दुल्हा या फिर दुल्हन को सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं। उसे उसके परिवार वाले रिश्तेदार वाले तरह तरह के टेस्टी खाना खिलाते हैं जैसे कि पायस भात मांस दाल मिठाई और भी बहुत कुछ और उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसका नया जीवन खुशहाल रहे। और इस रस्म का असली मकसद तो ये है कि शादी के बाद नए जीवन की शुरुआत से पहले उसे प्यार और अपनापन महसूस कराया जाए। और ये जो दिन है ना हम लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डे होता है, इमोशनल डे भी, क्योंकि ये जो दिन है ये लास्ट डे होता है हमारे मम्मी पापा के घर में। उसके अगले ही दिन शादी होती है और फिर हम लोग ससुराल चले जाते हैं, तो इसीलिए हम लड़कियों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डे होती है ये। और ये है हमारी दीदी यानी कि मेरी ननद और मेरे हस्बैंड की दीदी, मतलब बुआ की बेटी है ये, तो उन्हीं के यहाँ पे हम लोग ठहरे हैं। तो इनके घर पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब भी हम लोग यहाँ से फ्री हो जाते हैं ना फटाफट से उनके घर पे चले जाते हैं और रात पे गप्पे मारकर उसके बाद हम लोग सोते हैं। और इनको तो आप सब जानते ही होंगे, ये है हमारे मंझले मामा, मतलब मेरे हस्बैंड के मंझले मामा है ये। तो ये आना नहीं चाह रहे थे, इनको शर्म आ रही थी, लेकिन हम सब ने इनको फोर्स किया कि नहीं आपको भी आशीर्वाद देना ही है, इसलिए अभी रेडी होके एकदम मस्त आ गए हैं। और आके ही मुझे बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने कहा मम्मी है वहाँ पे, आप जाइए, मम्मी आपको बोलेंगी कि क्या करना है क्या नहीं। और लास्टली मैंने सोचा कि सबका एक बार वीडियो ले लूँ ताकि कोई भी मिस ना हो, तो इसलिए मैं सबका वीडियो बना रही हूँ। और अभी ना डाम्पी जो है वो खाने वाले हैं खाना, तो उससे पहले सोचा कि सब एक साथ मिलके एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। तो बहुत सारे पिक्चर्स हमने क्लिक किया है, तो वो भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा।
और अब है लंच की बारी। तो यहाँ पे सब मिलके ऑलरेडी लंच करना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग भी कुछ ही देर में बैठेंगे। और इस टेबल पे हैं दीदी, जीजू, पापा और हमारे मामा। और मामा को मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आपको सब कुछ खाना पड़ेगा। मामा डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड उनको बोल रहे थे कि आज आपको खाना ही पड़ेगा, शादी है तो एक दिन खाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खा रहे हैं साग और चावल। उसके बाद सर्व किया गया दाल, आलू भाजी, फ़िश करी। और फ़िश मैंने यहाँ पर 2 पीस लिया है मेरे हस्बैंड के कहने पे। मैं 1 पीस खाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक और पीस खाना था, तो इसीलिए वो मुझसे कहने लगे कि तुम एक और ले लो, मैं तुमसे ले लूँगा। और ये है बहुत ही फेमस मिष्टी दोई, जिसके बिना कोई भी फंक्शन फेस्टिवल अधूरा है। तो रसगुल्ला और मिष्टी दोई रहता ही है। और अब यहाँ पे ना ये जो चारों, मतलब मेरे हस्बैंड, श्रीजा, बाबाई और मामा जो है ना, ये चारों मिलके जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने। मतलब मेरे हस्बैंड और बाबाई जो है ना, ये दोनों शेरवानी पहनना चाहते हैं, पंजाबी जिसे हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं। तो वही खरीदने अभी ये चारों जा रहे हैं। और यहाँ पे मामा श्रीजा को सब कुछ समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं और किसको क्या कहते हैं, सब कुछ उसे दिखा दिखा के ना वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और मुझे भी मेरे हस्बैंड बुला रहे थे कि तुम भी चलो, लेकिन मेरा मन नहीं था। मन से ज़्यादा मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी, इसलिए मैं उन लोगों के साथ नहीं जा पाई। और देखिए बातों बातों में ये लोग पहुँच गए। और ये जो शॉप है ना, इसका नाम है नवाब, जो कि खैरामारी में है, बहरमपुर। और आप में से बहुत लोग होंगे जो बहरमपुर से देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इस शॉप के बारे में जानते हैं कि नहीं। ये एक बहुत ही फेमस शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको शेरवानी, पंजाबी ये सब अगर ख़रीदना है ना, तो इस शॉप में जाके आप ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस में आपको पंजाबी, शेरवानी सब कुछ मिल जाएगा। और क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ नहीं गई थी, तो वो बार बार मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन से कलर का लेना चाहिए। तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि आप मरून या फिर रेड ये सारे कलर का ही लेना, येलो या फिर ब्लू। मतलब ब्लू तो आप बिल्कुल भी मत लेना, येलो भी चलेगा, लेकिन ब्लू वगैरह ये सब मत लेना, ग्रीन भी नहीं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा रंग सेलेक्ट किया था, वो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी कि उन्होंने कौन सा कलर सेलेक्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उसका डिज़ाइन। और शॉपिंग के बाद अब ये चारों मुझे छोड़कर गोलगप्पा खा रहे हैं। वैसे भी मुझे गोलगप्पा बाहर का पसंद नहीं है, वो जितना भी अच्छा बनाए। मुझे मेरे दादी के हाथों का गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है ना, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें भी बताया है कि मेरी दादी किस तरह से ये गोलगप्पा बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और उनका वो जैसे बनाती है ना, वैसा कोई भी नहीं बना सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो एनीवेज गोलगप्पा खाने के बाद ये लोग एक और जगह गए थे, एक और चीज़ खाने के लिए, जो हम सबके लिए लेकर आए हैं। এটা পড়তে হবে, দারুণ লাগবে। ও ছবি তুলে দিতে হবে। দাঁড়ানোই মুশকিল। দারুণ লাগছে, এটা পড়বে। কাছে ভালো নেই? দারুণ লাগছে। আমি বললাম সাদা রঙের নিচে সাদা। সাদা এখানে করে যা সেই জামা পরে আছে। অলিককে বললাম আমি ওখান থেকে নিয়ে যাবো, ওখানে ভালো পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওইখানে ভেবেছিল না এটা। আমরা নিলাম। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा, ये लोग हमारे लिए मोमो लेकर आए हैं। और मोमो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो मतलब मुंह बना रही थी खाने के टाइम पे, उनको ना ऐसा लगता है कि उसमें से कच्चे चिकन का स्मेल आ रहा है। तो पापा यहाँ पे मिसिंग थे, पापा नहीं थे। पापा हमारे दीदी हैं, तो उनके घर में थे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि पापा कहाँ हैं, पापा को बुलाओ। तो मैंने पापा को 2-3 बार कॉल करके बुलाया, लेकिन पापा आ ही नहीं रहे। तो शायद आ जाएंगे जल्दी। मोमो पार्टी में मम्मी और मेरे देवर, उनका नाम अलिक है, तो हम तीनों मिलकर मोमो पार्टी कर रहे हैं। इसे देखिए, मामा लाओ। একটু টেস্ট করো খালি। জুসটা খাও, হেভি শক্তি। স্যুপটা বহুত দারুণ খেতে, দারুণ খেতে, একদম গরম গরম। কিন্তু পুরো বয়েল, মানে কমাই নাই। तो हम सब यहाँ पे मोमो एंजॉय कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे ये मोमो ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें से ना एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, मतलब वो एक अजीब सी चिकन की स्मेल आती है ना, मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। बट नॉर्मली वो ठीक ही था, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं मोमो बनाती हूँ ना, तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं गार्लिक ज़्यादा ऐड करती हूँ, उससे क्या होता है ना, चिकन का स्मेल वो हट जाता है, ज़्यादा नहीं आता।
और मोमो तो वैसे मतलब चिकन कच्चा जो होता है ना वो स्टफ़ करके उसके बाद ही बनाया जाता है, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन मोमो के स्टफिंग को बनाने का एक तरीका भी होता है, तो वो बहुत लोग नहीं जानते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरा मन है कि फिर कभी अगर हम लोग एक साथ होते हैं ना, तो मैं सबके लिए मोमो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मोमो आई थिंक सबको पसंद आता ही है। तो अगर वो सही तरीके से बने और टेस्टी बने ना, तो सबको अच्छा लगेगा ही। मम्मी को मेरे हाथों का मोमो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे बार बार बोल रही थी, तू जिस तरह से बनाती है ना वो ऐसा नहीं बना है, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। तू जिस तरह से बनाती है वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा मुझे। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मुँह बना रही है मम्मी। मुझे तो वीडियो देख के अभी भी हंसी आ रही है। उनको ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है। मैंने एक बार बस बनाकर खिलाया था, तो वही उनको अभी तक वो टेस्ट याद है। तो बार बार मम्मी वही बोल रही थी, तो जैसे बनाती है ना वैसा नहीं है ये। और मोमो एंजॉय करने के बाद हम लोग गए थे मिलने हमारे एक मामा से। वो थोड़े से बीमार है, तो वो शादी में नहीं आ पाए, इसलिए हम सब मिलने गए थे उनसे। वहाँ से आने के बाद हम लोग फिर से थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। কাকু একটু ভাত দাও না। हेलो सर, মিষ্টিটা খুব সুন্দর। खाओ। ঢুকাও। আমি তো চারটে খেলাম মনে হচ্ছে, এখন তিনটে খেলাম। ওরে বাপ রে। লাগবে তরকারি